नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे परिवर्तनकारी सामाजिक कानूनों में से एक का विश्लेषण करेंगे, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आरटीई एक्ट भी कहा जाता है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21A को प्रभावी बनाता है और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। आज के सत्र में हम इसके दायरे, 25% आरक्षण के प्रावधान, शिक्षक मानदंडों और इसकी जवाबदेही को समझेंगे, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 वह विधायी ढांचा है जो संविधान के अनुच्छेद 21A को लागू करता है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। यहाँ निःशुल्क यानी फ्री का अर्थ है कि किसी भी बच्चे को कोई ऐसा शुल्क या खर्च नहीं देना होगा जो उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। वहीं अनिवार्य यानी कंपल्सरी का अर्थ है कि सरकार और स्थानीय निकायों पर यह कानूनी बाध्यता है कि वे इस आयु वर्ग के हर बच्चे का नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करें। यह अधिकार सार्वभौमिक है, यानी यह अमीर गरीब के भेद के बिना हर बच्चे पर लागू होता है। इस अधिनियम का सबसे चर्चित और क्रांतिकारी प्रावधान है निजी गैर सहायता प्राप्त यानी अनएडेड स्कूलों में 25% आरक्षण। ये कोटा वंचित समूहों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे उसके पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा शैक्षणिक सत्र के बीच में भी प्रवेश लेना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। आरटीई केवल नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी जोर देता है। यह अधिनियम स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे, छात्र शिक्षक अनुपात और पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट मानक यानी नॉर्म्स तय करता है। ये शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाता है। शिक्षा प्रणाली में शुचिता बनाए रखने के लिए यह अधिनियम शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन यानी प्राइवेट ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। साथ ही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र और दंड का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। वहीं अल्पसंख्यक संस्थानों के संदर्भ में स्थिति थोड़ी अलग है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत स्थापित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आरटीई के कुछ प्रावधानों, विशेषकर 25% आरक्षण से छूट प्राप्त है। ये संतुलन सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार साथ साथ चल सके। आरटीई एक्ट 2009 के इस रिवीजन सत्र को समाप्त करते हुए आइए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, जो अधिनियम की बारीकियों पर केंद्रित है, और दूसरा प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए है, जो इसके विश्लेषणात्मक पहलू को परखता है। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन से टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।